आज हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करिए अभी। आई थिंक मैंने तुम लोग को इन एंड एनी लास्ट सेशन में पढ़ाया था। आज के सेशन में हम लोग ऑल कवर करेंगे। सी ऑल के लिए थोड़ा एडवांस लेवल का क्राइटेरिया यूज होता है। फॉर एग्जांपल, जस्ट वांट टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रोसरी। ग्रोसरी का टेबल है मेरा। जहाँ पे भी डुप्लीकेट डेटा आता है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑल वाला क्वेरी। ओके। सी अभी एक ऐसे कंसिडर करो, ये एक रियल लाइफ के साथ थोड़ा कनेक्ट करो। फॉर एग्जांपल, हम लोग घर में जैसे ग्रोसरी यूज करते हैं, वैसा एक टेबल क्रिएट किया है। शुगर है, टी है, कॉफी है, राइस है। शुगर फिर से खत्म हुआ लेके आते, टी खत्म हुआ तो लेके आते, मैगी है, ऑयल है, शुगर है। ओके। एक बेसिक प्रोडक्ट है जो मंथ में मैंने कितनी बार लिया, उसकी करस्पॉन्डिंग एक बेसिक डेटा है। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द असाइनमेंट्स, थोड़ा डेट फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज। सी यहाँ पे एक मेरे को परचेज डेट करके दिया है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईयर, मंथ एंड डेट। बट सपोज इसमें से सेलेक्टेड मुझे मंथ, डेट एंड ईयर बाहर निकालना होगा, देन यूज ए डेट फंक्शंस। ओके। अभी फर्स्ट मूव करते डेट फंक्शंस की तरफ। डेट फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई करंट डेट एंड टाइम देखना होगा। ओके, दैट्स व्हाई वी यूज ए सेलेक्ट नाउ। नाउ मीन्स इट्स यूज फॉर करंट डेट एंड टाइम। इट्स अ करंट डेट एंड टाइम। ओके, अगर मैंने इसको क्लिक किया, सी इट गिव्स मी आज का डेट कौन सा है, कौन सा टाइम चल रहा है, आज कितना है, मिनट्स कितना है, सेकंड कितना है। नाउ का मीनिंग क्या होता है, ये रियल में जो चल रहा है वो दिखा देगा। इसी के जैसे एक सेम फंक्शन होता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया सेलेक्ट सिस डेट। ओके। सिस डेट का मीनिंग क्या होता है, ये चलेगा अकॉर्डिंग टू योर पीसी, तुम लोगों की सिस्टम। अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, तुम लोगों के सिस्टम के ऊपर जो डेट एंड टाइम दिखा रहा है वो चलेगा। ओके। अगर मैंने यहाँ पे रन किया सी, अभी मेरे केस में जो रियल चल रहा है वो होता है, कभी कभी होता है हम लोग की पीसी का टाइम मैच नहीं करता है रियल टाइम के साथ। दैट इज योर सिस डेट। एंड नाउ मीन्स जो करंट में चल रहा है दैट इज योर करंट डेट एंड टाइम। ओके। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अभी ये दोनों क्या कर रहे हैं, मुझे करंट डेट एंड टाइम दोनों दे रहे हैं। मुझे रिक्वायर्ड है करंट डेट ओनली। यहाँ पे लिखोगे इट्स अ कर डेट फंक्शन होता है विच गिव्स यू करंट डेट ओनली। ओके। अगर तुम लोगों को करंट टाइम चाहिए देन यूज ए कर टाइम फंक्शन, ये तुम लोगों को करंट टाइम निकाल के देगा। ओके। नेक्स्ट फंक्शन होता है सेलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई डेट दी है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, सपोज मुझे देखना है 2001 में 03rd एंड इसी के 02 में कौन सा डे आ रहा था, है ना। अगर मैंने ये किया, ये मुझे क्या करेगा, वही डेट को फेच करके देगा। मैं यहाँ पे बोलूंगी आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट द ईयर। इसमें से मुझे ईयर बाहर निकालना है। जैसे मैंने हिट किया यहाँ पे, सी इट गिव्स मी ईयर। ओके। नेक्स्ट मैंने बोला नहीं मुझे मंथ चाहिए, जस्ट राइट डाउन मंथ। ये तुम लोग को मंथ निकाल के देगा। मैंने बोला नहीं मुझे मंथ का नाम चाहिए, जस्ट राइट डाउन मंथ नेम। ये मंथ नेम निकाल के देगा। कि okay, it's a month name. Sorry, I'm using underscores. Just use a month name. अगर तुम लोगों को डे चाहिए होगा, डे मीन्स वो डेट को फेच करके देगा। बट मुझे उस डेट का नाम चाहिए, देन यूज ए, सॉरी, डे चाहिए देन यूज ए डे। अगर मुझे उस डे का नाम चाहिए देन यूज डे नेम। ये मोस्टली करंटली यूज किए जाते फंक्शंस है डेट की। ओके। अभी इसी फंक्शन को हम लोग इस क्वेरी के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। ओके। ये जो टेबल हम लोगों ने अभी बनाया वो दिस वन। ओके। अभी अगर मैंने यहाँ पे, मुझे क्या करना है, इसमें से सारे डे को बाहर निकालना है, परचेज डेज में से। मैं यहाँ पे बोलूंगी सेलेक्ट डे का नाम चाहिए मुझे, सेलेक्ट डे नेम। किस में से दोगे, इट्स अ परचेज डेट फ्रॉम योर ग्रोसरी टेबल। एंड अगर मैंने इसको हिट किया, ये दे रहा है व्हाट हैपन। ओके। जस्ट डिस्क्राइब जस्ट योर ग्रोसरी। Purchase date, it's a date. Select D name, sub P date from grocery. Why it gives me null? Column name is correct. Yes. Suppose I want to feature day only. Again gives me null. Suppose I am purchasing that
P date only. I want, oh shit, it's a day name from this date. Okay, so it gives me purchase date. So Tuesday, Friday and Friday. So मैं यहाँ पे use कर रही हूँ select star from grocery. Okay, so मेरी requirement है जितना भी माल मेरा ट्यूसडे को गया था उतना मुझे चाहिए, है ना। तो इस केस में इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे? सी क्वेरी इज व्हाट, जितना भी माल मैंने ट्यूसडे को परचेज किया था मुझे उसी के रिलेटेड डिटेल्स चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रोसरी, ओके, वेयर डे नेम में डालोगे तुम लोग परचेज डेट इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इट्स अ ट्यूसडे, जस्ट राइट डाउन इट्स अ ट्यूसडे एंड हिट एंटर। सो जितना भी माल ट्यूसडे को गया था उतना तुम लोग यहाँ पे निकाल सकते हो। सो ऐसे डेट के फंक्शंस यूज किए जाते हैं, कौन से डेट के ऊपर जाना है, कौन से मंथ के ऊपर जाना है। तो वैसे तुम लोग यहाँ पे डे नेम, मंथ नेम, ईयर का कोई नाम नहीं होता है, सो जस्ट यूज ईयर। सो ये फंक्शंस तुम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द डेट फंक्शंस। तो अभी हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल का इसके अंदर एनालिसिस करने वाले। सो अभी मैंने बोला था कि आज हम लोग ऑल पढ़ेंगे। सो ऑल मीन्स व्हाट, ये कंबाइंड डेटा के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे सबसे ज़्यादा, सो रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड आउट डिटेल्स ऑफ दोज प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट हुज क्वांटिटी इज हाईएस्ट, है ना, मेरे बोला यहाँ पे जिसका क्वांटिटी हाईएस्ट है। अभी जब भी तुम लोग ये क्वेरी करोगे ना, सो मोस्ट ऑफ द टाइम ध्यान में रखो, अभी डेटा डुप्लीकेट है, डेटा डुप्लीकेट है तो पहले तुम लोगों को उसको यूनिक करना पड़ेगा, है ना। एंड अगर यूनिक करना है देन वी आर यूजिंग ए ग्रुप बाय क्लॉज। सो फाइंड आउट डिटेल्स ऑफ दोज प्रोडक्ट हुज क्वांटिटी इज हाईएस्ट। सो सबसे पहले तो मुझे क्वांटिटी का सम करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट सम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम ग्रोसरी, एंड यहाँ पे लिखूंगी मैं इट्स अ ग्रुप बाय, मुझे लगाना है किसके ऊपर, सो दैट इज ऑन ए आइटम नेम। जैसे मैं यहाँ पे हिट कर रही हूँ, सो यहाँ पे तो आ गया डेटा, बट समझ में नहीं आ रहा है किसका है 600। सो मैं यहाँ पे ना उस आइटम का नाम भी प्रोवाइड कर रही हूँ, सो आइटम नेम, ओके। सो शुगर के ऊपर 600 गया, टी के ऊपर 200 है, कॉफी के ऊपर 100 है, राइस के ऊपर 500 है, मैगी के ऊपर 100 रुपीज जा रहा है, ऑयल के ऊपर 600 रुपीज जा रहा है। सो एज पर एनालिसिस जो भी शुगर है उसके ऊपर ज्यादा अमाउंट मेरा जा रहा है। सो मुझे शुगर का सारा रिकॉर्ड चाहिए, ओके। सो अभी इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे? सो इस क्वेरी को सॉल्व करना है, देन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं नेस्टेड क्वेरी विथ ऑल, ओके। सो सबसे पहले ध्यान रखना है मुझे क्या चाहिए था, आई वांट ए सम ऑफ क्वांटिटी। सो क्वेरी को ब्रेक ब्रेक करके पढ़ो, एक साथ मत लिखो। सो ये आएगा मेरा नेस्टेड क्वेरी। सो सी, ये एक दो क्वेरीज के केस में तुम लोगों को थोड़ा लर्न ही करना पड़ेगा। सो आई एम यूजिंग इट, दिस इज माई सब क्वेरी, ओके। मैं क्या करूंगी, फिर से इसी को कॉपी कर रही हूँ, जस्ट कॉपी इट, एंड मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, कंट्रोल वी, ओके। क्या किया मैंने, यही पे पेस्ट किया, दिस इज माय सेकंड क्वेरी, ओके। सो मैंने यहाँ पे क्या बोला, इसमें से जो रिजल्ट आ रहा है ना मैक्स वाला, वो हम लोगों को यहाँ पे चाहिए। सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सेलेक्ट, अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आई जस्ट वांट सम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम ग्रोसरी, ग्रुप बाय आइटम नेम, है ना। एंड मैं यहाँ पे लिखूंगी हैविंग, क्या चाहिए मुझे, सम ऑफ QTY सबसे बड़ा होना चाहिए। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे यूज करूंगी मैं ऑल, एंड जैसे मैंने हिट किया, सो सी इसने क्या किया, मुझे शुगर का डेटा निकाल के दिया। अभी मुझे क्या करना था, शुगर के रिलेटेड ही सारा इंफॉर्मेशन चाहिए था, करेक्ट है ना। सो मैं यहाँ पे लगा दूंगी सेलेक्ट स्टार, है ना। सो आई जस्ट वांट ए एंटायर इंफॉर्मेशन ना, सो आई एम यूजिंग सेलेक्ट स्टार कॉमा सम ऑफ क्वांटिटी। तो सी आया, सो इट गिव्स मी सबसे ज्यादा। सो इंस्टेड ऑफ स्टार है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आई जस्ट वांट ए नेम ऑफ दैट, है ना, प्रोडक्ट। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इट्स अ आइटम नेम, ओके। सो सी ये क्या करेगा, मुझे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा जा रहा है उसका रिकॉर्ड निकाल के देगा। सो ऑल का मीनिंग क्या होता है, जब तुम लोगों के पास डुप्लीकेट डेटा होगा, डुप्लीकेट को जब तुम लोग यूनिक करोगे, एंड यूनिक करने के बाद जब भी तुम लोगों के पास रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट को सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को ऑल लगता है, ओके। सो दिस इज अबाउट द ऑल। अभी ये मैक्स के लिए था, अगर तुम लोगों को लगता है नहीं मिनिमम वाला चाहिए मुझे, देन यूज ए लेस देन और इक्वल टू। सो ये क्या करेगा, सबसे कम में कौन सा जा रहा है उसका रिकॉर्ड निकाल के देगा, ओके। ओके सेम। सो अभी मुझे क्या करना है,
सबसे ज्यादा कितनी बार मैं लेके आई हूँ वो निकालना है। इट मीन्स रिक्वायरमेंट इज व्हाट, मुझे घर में सबसे ज्यादा कौन सा आइटम है जो ज्यादा बार मुझे लाना पड़ रहा है। सो इट्स अ काउंट कि बंदा कितनी बार जाके लेके आ रहा है। तो उसके लिए नॉर्मली तुम लोग क्या करोगे, सेलेक्ट, मुझे आइटम का नाम चाहिए, सो मैंने यहाँ पे लिया आइटम नेम, एंड मुझे उसका काउंट चाहिए, सो मैंने यहाँ पे लिया काउंट, काउंट ऑफ दैट आइटम नेम अगेन, है ना, फ्रॉम ग्रोसरी, एंड यहाँ पे लगा दूंगी मैं इट्स अ ग्रुप बाय, इट्स अ ग्रुप बाय, किसके ऊपर लगाना है मुझे, इट इज अगेन बाय आइटम नेम। जैसे इसको एंटर किया तो ये मुझे बोल रहा है कि शुगर 3 बार लेके आ रहा है कैंडिडेट, टी 2 बार लेके आ रहा है, बट मेरी रिक्वायरमेंट है आई वांट शुगर ओनली। ऐसे केस में कभी भी लिमिट यूज मत करो। क्यों मत यूज करो, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरा 3 2 1 1 1 1 आ रहा है, बट अगर सर्टन केस में मेरे शुगर 3 बार लेके आई, टी 3 बार लेके आई, तो लिमिट कभी भी मुझे प्रॉपर आंसर नहीं देता है। बिकॉज लिमिट में अगर तुम लोगों ने 1 लगा दिया, वो शुगर को परचेज करके देगा, देन व्हाट अबाउट टी, है ना। सो इस केस में लिमिट कभी भी मत करो। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में जब भी तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे स्पेशली ब्रैकेट में लिखा होता है डू नॉट यूज लिमिट, विदाउट लिमिट करके करना है। तो इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करना है, सी हम लोग इसी को यूज करेंगे। सो आई एम यू, मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, आइटम नेम को निकाल रही हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है, इसमें से जो हाईएस्ट वाला है उसको निकालना है। सो अगेन मैं यहाँ पे यूज करूंगी, सो दिस इज माई इनर क्वेरी। ओके, एंड फिर से मैं क्या करूंगी, इसी को कॉपी करूंगी, सी जस्ट कॉपी इट, एंड मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगी कंट्रोल बी। ओके, सी क्या किया मैंने यहाँ पे उसको कंट्रोल बी कर दिया। नेक्स्ट सेम यहाँ पे लिखूंगी। ओके, सो जस्ट ये जो ब्रैकेट आया इनिशियल लेवल पे उसको मैं निकालती हूँ, एंड मुझे क्या चाहिए था, वो आइटम का नाम भी चाहिए था, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आइटम नेम। ओके, बाय आइटम नेम, फिर से यहाँ पे लिखोगे हैविंग काउंट ऑफ योर आइटम नेम, अगेन लिखोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल। सो सी ये क्या बोल रहा है, शुगर सबसे ज्यादा बार कैंडिडेट लेके आ रहा है। सो अगर तुम लोग को मीन एंड मैक्स चाहिए तो सम फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा, बट काउंट के केस में तुम लोग काउंट यूज करोगे। ओके, सो जब भी तुम लोगों के पास ऐसे नेस्टेड क्वेरीज आती है तो उस केस में ऐसे तुम लोगों को इन, एनी एंड ऑल यूज करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्रोसरी का क्वेरी, थोड़ा एडवांस में है, बट मुझे ऑल का एक्चुअल पर्पस तुम लोगों को सिखाना था, तो उसके लिए मुझे एग्जाम्पल सुटेबल लगा, इसलिए मैंने ये लिया। ओके, डन। सो नेक्स्ट जाते हैं अभी हम लोग, जैसे डेट के फंक्शंस है वैसे स्ट्रिंग के भी फंक्शंस होते हैं। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, सो स्ट्रिंग फंक्शंस, सो कौन से स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अभी ग्रोसरी का टेबल है, इसी के ऊपर ही मैं लगा के बता रही हूँ। सो अभी ये क्या आ रहा है, जितना भी आइटम का नाम है ये स्मॉल लेटर में आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, उसको कैपिटल में लेना है। सो मैंने यहाँ पे बोला सेलेक्ट, सो आई जस्ट वांट टू यूज आइटम नेम, है ना, तो यहाँ पे तो आया। तो मुझे क्या करना है, अभी इसको करना है अपर केस में कन्वर्ट, तो उसके लिए यूज किया जाता है यू केस। इसको यू केस में कन्वर्ट किया, इट के उसमें अपर केस, इसको मुझे लोअर में करना है, देन आई एम यूजिंग एल केस, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो फॉर एग्जांपल मैंने बोला नहीं मुझे इसके अंदर कितने कैरेक्टर चाहिए वो देखने, देन यूज लेंथ फंक्शंस की कंप्लीटली यूजिंग एल एन जी टी एच, लेंथ लिया तो इट गिव्स मी लेंथ, उसका कितना लेंथ है वो आ रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शंस होता है, फॉर एग्जांपल मुझे लेफ्ट की कितने कैरेक्टर्स लेके आना है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई लेफ्ट के अंदर जाओ, एंड लेफ्ट में से ना, इसमें से लेफ्ट में स्टार्ट से फर्स्ट 3 कैरेक्टर लेके आओ। ओके, मैंने बोला नहीं मुझे राइट में से चाहिए, सो जस्ट राइट डाउन राइट, राइट में से 3 कैरेक्टर चाहिए, सो राइट में से 3 कैरेक्टर लेके आएगा, है ना। सो ये बेसिक फंक्शंस यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल तुम लोगों को लगा नहीं मुझे पूरा रिवर्स ही करना है, तो यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हो, इट्स अ रिवर्स, ये क्या करेगा, पूरा एंटायर जो नाम है उसको रिवर्स करके देगा। ओके, नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे सपोज इंसर्ट फंक्शन होता है, सो मैंने यहाँ पे लगा दिया इंसर्ट, है ना। एंड इंसर्ट में यहाँ पे तुम लोगों को क्या होता है, सो देयर इज अ सिंटैक्स, पास करो कहाँ पे लेना है, तो मैं बोल रही हूँ जो 2 तो 4 है ना, 2 to 4 मीन्स 2 3 and 4 जो भी है प्लेसेस उसकी जगह पे, सो इट्स अ 2 3 and 4, सो देयर आर 3 कैरेक्टर्स, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी यहाँ पे ना XYZ प्लेस करो, हिट करो एंटर, सो सी है ना। सो शुगर के 2 के बाद 4 तक, है ना, इट्स अ 2 3 4, उसकी जगह पे उसने क्या किया, XYZ प्लेस किया। ओके, डन। तो ये बेसिक फंक्शंस होते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं। बाद में होता है स्ट्रिंग कंपेयर करना है तुम लोगों को, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगी सेलेक्ट STRCMP, कॉनकैट तो हुआ है हम लोगों का, बट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया कॉनकैट
यहाँ पे बोल रही हूँ मैं इट्स सुरेखा, कॉमा दे के मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इट्स नानिकर, है ना। एंड अगर मैंने इसको कॉन्केट किया ये चिपक के आएगा, बट मुझे क्या करना है, इतना चिपक के नहीं चाहिए, मुझे इसके बीच में स्पेस भी चाहिए, सो आई एम लिविंग वन स्पेस, सो उसके लिए स्पेस फंक्शंस होता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को क्या करना है, अभी जस्ट वी वांट टू कंपेयर, सो वी आर यूजिंग strcmp। ओके, एंड strcmp में मैंने क्या किया यहाँ पे, सो आई एम पासिंग 2, सो मैंने यहाँ पे दिया सुरेखा एंड सुरेखा, ये क्या करेगा, इट गिव्स मी 0, अगर दोनों इक्वल है तो 0 आएगा, है ना। अगर ये फर्स्ट वाली बड़ी है या छोटी है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स अमोल, छोटा है, एंटर करो, देन इट गिव्स मी पॉजिटिव वैल्यू, है ना। बट अगर मैंने सीक्वेंस उल्टा किया होता, मैंने यहाँ पे लगा दिया फॉर एग्जाम्पल अमोल, एंड यहाँ पे लगा दिया होता सुरेखा, सो व्हाट हैपेंड, इट गिव्स मी -1 वैल्यू, है ना। सो अगर इक्वल है तो 0, अगर फर्स्ट वाली बड़ी है देन इट गिव्स मी पॉजिटिव वैल्यू, अगर सेकंड वाली बड़ी है देन इट गिव्स मी नेगेटिव वैल्यू। ओके, सो ये बेसिक स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज किए जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है नाम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इट्स सुरेखा, एंड मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ तो स्पेसेस छोड़ दिए, है ना, एंड ये स्पेसेस मुझे रिमूव करने, देन यूज इट ट्रिम, सो ट्रिम इज यूज टू रिमूव द ब्लैंक स्पेसेस, यहाँ से भी छोड़ा है यहाँ से भी छोड़ो, तभी तुम लोग बोलोगे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, सो एक काम करो, ट्रिम करो, है ना, एंड इसका लेंथ चेक करके देखो। ओके, लेंथ LENGTH आएगा, GTH। ओके, सो इट गिव्स मी 7, बट एक्चुअली तुम लोगों ने अगर यहाँ पे देखा 7, 8 एंड 9 है, अभी इसको सेपरेटली हम लोग कंपेयर करके देखते, लेंथ फंक्शन मैंने लगा दिया, एंड नाउ चेक द लेंथ, कितना आ रहा है 9, सो ट्रिम मीन्स व्हाट, रिमूव लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड स्पेसेस। अगर तुम लोगों को लगता है नहीं मुझे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का ही स्पेस रिमूव करना है, देन यूज ए एल ट्रिम, एल ट्रिम यूज टू रिमूव लेफ्ट हैंड साइड स्पेसेस। अगर तुम लोग को लगता है नहीं मुझे राइट हैंड साइड का भी स्पेस रिमूव करना है, देन यूज ए आर ट्रिम, आर ट्रिम क्या करेगा, राइट हैंड साइड का स्पेस रिमूव करके देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग फंक्शंस, देन डेट फंक्शंस, एंड हम लोगों ने ग्रोसरी का असाइनमेंट अभी पढ़ दिया इसके अंदर। ओके, सो नाउ थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं। सो एसिड प्रॉपर्टीज होती है, बहुत बार इंटरव्यू में तुम लोगों को पूछा जाता है एसिड प्रॉपर्टीज। ओके, सो मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन कर रही हूँ, जस्ट ओपन योर नोट पैड, एंड आई एम जस्ट यूजिंग द DA वाला ही, इसको कंटिन्यू करती हूँ मैं आगे। सो व्हाट आर द एसिड प्रॉपर्टीज, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट आर द एसिड प्रॉपर्टीज, एंड डेटाबेस को सिक्योर रखना है, प्रॉपर रखना है, देन एसिड प्रॉपर्टी लगती है। सो बिफोर एसिड प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे कवर करूंगी ट्रांजैक्शन। सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन, सो सी, so transaction is a sequence of one or more SQL statements that together form a logical unit of work. Okay, so what is transaction, so it is a sequence, okay, so what it is a sequence of one or more SQL statements. Okay, it is a sequence of one or more SQL statements that together form a logical unit of work. So this is the definition of your transaction. So what is transaction, so it is a sequence of one or more SQL statements that together form a logical unit of work. Okay, so अभी फिर ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्यों यूज करना है। ओके, सो ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या आता है, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, MySQL के अंदर जो भी तुम लोग लिखते हो ना, इट्स अ वन लाइन स्टेटमेंट, है ना, जो भी ये वन लाइन में स्टेटमेंट होता है, बट व्हाट इफ मुझे मल्टीपल क्वेरी एट अ टाइम एग्जीक्यूट करनी है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स एट अ टाइम एग्जीक्यूट करने। ओके, सो फर्स्ट अभी देते हैं ट्रांजैक्शन, एसिड प्रॉपर्टी को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे एज अ नोट करके लिखो, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है तुम लोगों को, सो नोट, so a transaction, so just write down note, a transaction, okay, must pass the acid test. Okay, जब भी एसिड टेस्ट करोगे तुम लोग प्रॉपर्टीज को, तो वहां पे ट्रांजैक्शन यूज किया जाता है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड, तो एसिड में से जो ए है वो रिप्रेजेंट करता है एटोमिसिटी को। ओके, सो ए मीन्स व्हाट, इट्स अ एटोमिसिटी। ओके, ए रिप्रेजेंट्स द एटोमिसिटी। इसमें से जो सी है वो सी रिप्रेजेंट करता है कंसिस्टेंसी, इट्स अ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है फिर आई,
then I means what? So it is for isolation. It is isolation. And third one, last one आता है D, that is your fourth one, which is for durability. Okay, it's a durability. Okay, so this is about the acid properties. अभी हम लोग इसको थोड़ा practically देखते हैं. So what is the purpose of acid properties? So अभी directly practical के ऊपर जंप करते हैं. So अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है ना, just clear कर रही हूँ system CLS. Okay, and मैं यहाँ पे एक database create करती हूँ. So create database. Suppose मुझे बैंक का database create करना है. Okay, already exist है. Okay, so यहाँ पे लेती हूँ, it's a bank data. Done. And just use it. So use that bank data को use भी कर रही हूँ. Okay. So अभी मुझे क्या करना है ना, फिलहाल इसके अंदर मुझे एक टेबल क्रिएट करना है which is related to account. Okay, एक टेबल क्रिएट कर दी यहाँ पे. So just create one table. So मैं यहाँ पे ले रही हूँ create table. So it's accounts. And इसके अंदर मैं क्या बोलूँगी, I just want a account का ID चाहिए मुझे. So just write down account ID. एंड मैं इसको कर दूंगी इन, एंड ये मेरा प्राइमरी की भी होगा. एंड मैं उसको ना ऑटो इंक्रीमेंट कर देती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू इंसर्ट द वैल्यूज, है ना, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होना चाहिए. नेक्स्ट मुझे यहाँ पे चाहिए था उसका नाम, वो कैंडिडेट का. सो मैंने यहाँ पे बोला नेम, उसका वैर कैर लगा दिया, कुछ तो वैल्यूज के अंदर मैंने 20 ऐड की. एंड नेक्स्ट मुझे उस बंदे का कितना बैलेंस है वो चाहिए. सो बैलेंस का अमाउंट हमेशा फ्लोट में भी आ सकता है, इंटीजर में आ सकता है. तो उसके लिए ना हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डेसिमल. एंड यहाँ पे मैं लगा दी हूँ 10,2. सो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना चाहिए. ओके, डन. तो एक टेबल मैंने क्रिएट किया. एंड नाउ आई वांट टू इंसर्ट द वैल्यूज. ओके, सो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इंसर्ट इनटू अकाउंट्स वैल्यूज. एंड अकाउंट्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले अभी, सो वी आर इंसर्टिंग सेलेक्टेड वैल्यूज, है ना, बिकॉज अकाउंट का आईडी प्राइमरी की है तो उसकी वैल्यू एंटर करने की जरूरत नहीं है. सो आई वांट टू इंसर्ट नेम एंड बैलेंस. ओके, वैल्यूज. एंड इसके अंदर है ना, मैं फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे ऐड कर रही हूँ. सो कोई भी वैल्यू लो. सो सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया इट्स मनोज. ओके, एंड मैंने बोला इसका बैलेंस कुछ तो है 1000. कुछ भी डालो तुम लोगों के हिसाब से. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लग दिया, सपोज नाम लिया मैंने, सपोज यहाँ पे इट्स राज. राज, एंड राज के अंदर मैंने यहाँ पे सपोज इसका बैलेंस लिख दिया कुछ तो 2000. दैट्स इट. इतनी एंट्री इनिशियल लेवल पे काफ़ी है मुझे. एंड मैंने यहाँ पे बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स. ओके, सो दिस इज माई अकाउंट का टेबल. तो अभी मुझे इसके ऊपर क्या करना है, एसिड प्रॉपर्टीज लगानी है. तो एसिड प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाऊंगी मैं, इट्स एटोमिसिटी. ओके, सो व्हाट इज एटोमिसिटी. सो जब भी ट्रांजैक्शन यूज करोगे ना, तो ट्रांजैक्शन को कमिट करने के लिए वी आर यूजिंग 2 कीवर्ड्स. फर्स्ट होता है कमिट एंड सेकेंड इज रोल बैक. सो सी, कमिट हमेशा तब भी यूज करो अगर तुम लोग ट्रांजैक्शन के बारे में 100% श्योर हो. श्योर इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल सामने वाले कैंडिडेट के अकाउंट में 10,000 है एंड वो ट्रांसफर 20,000 कर रहा है, ऐसे तो नहीं होगा ना. सो इट इज नॉट ए श्योरिटी. सो इन दैट सिनारियो यूज ए रोल बैक. अगर तुम लोग को लगता है कि तुम लोग जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो 100% सेटिस्फाइड है, देन यूज ए कमिट. बट अगर तुम लोगों को उसके अंदर कुछ तो मतलब श्योरिटी नहीं है, यू आर नॉट श्योर अबाउट योर ट्रांजेक्शन, सो इन दैट सिनारियो यूज ए रोल बैक. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कमिट एंड रोल बैक. तो कमिट क्या करता है ना, कुछ भी होगा सारे चेंजेस सेव कर देगा. एंड रोल बैक का मीनिंग क्या होता है, अगर उसके अंदर कुछ एरर दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है ना, तो वो चेंजेस सेव नहीं करेगा, वो अंडू करेगा. ओके, सो अभी हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं. सो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी इट्स एटोमिसिटी. सो एटोमिसिटी का मीनिंग क्या होता है, मैंने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने के बाद जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो सेव होना चाहिए, वो प्रॉपर ही है, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट, है ना. सो अभी यहाँ पे डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग. सो मैंने यहाँ पे बोला जस्ट स्टार्ट करो ट्रांजैक्शन को. सो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया ट्रांजैक्शन, जस्ट स्टार्ट योर ट्रांजैक्शन, डन. उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला अपडेट करना है मुझे अकाउंट का टेबल. सो अपडेट अकाउंट्स, मैंने यहाँ पे बोला सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस, यानी मैं क्या कर रही हूँ, मनोज के अकाउंट से पैसा निकाल रही हूँ एंड राज के अकाउंट में डाल रही हूँ. तो ऐसा एक सिंपल सा सिनेरियो मुझे क्रिएट करना है. सो अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस. तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इसके अकाउंट से मैंने 500 निकाला. किसके अकाउंट से, सो मैंने यहाँ पे बोला नेम इक्वल टू मनोज. मनोज के अकाउंट से मैंने 500 निकाला. ओके, एंड जो निकाला है उसको डालूंगी मैं किसके अंदर, इनसाइड ए राज, है ना. सो अभी इस केस में मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे. डन.
तो मैं यहाँ से बाहर आऊंगी एंड बोल दूंगी यहाँ पे कमिट। जैसे कमिट करूंगी एंड जस्ट राइट डाउन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम योर अकाउंट्स, है ना। सो सी डेटा प्रॉपर हो गया। सो आई एम इंसर्टिंग टू एट अ टाइम। ओके, ट्रांजेक्शन तो स्टार्ट किया, दोनों को उसके अंदर एड अप कर दिया। ओके, सो अभी तुम लोग बोलोगे फिर अपडेट का कमांड जब मैंने रन किया तो उस टाइम पे नहीं हो सकता था। तो सी क्या होता है, मैंने यहाँ पे बोला स्टार्ट ट्रांजेक्शन एंड मैंने अपडेट किया एंड कंसिडर करो मैंने इसके अंदर है ना प्लस कर दिया 1000 अमाउंट, है ना 1000, एंड मैंने यहाँ पे हिट किया एंटर एंड नाउ आई एम यूजिंग सेलेक्ट का कमांड। सी क्या हुआ, 1000 तो ऐड हो गया। क्यों होता है, बिकॉज है ना ये एक बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है तुम लोगों के माइस्क्वेल का। ओके, तो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी के अंदर जो भी तुम लोगों का लास्ट है ना, इट्स सॉरी इट्स आइसोलेशन। सो आइसोलेशन के अंदर कैसे होता है ना, सो देर आर लेवल्स होते हैं। सो फर्स्ट होता है रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड, रिपीटेबल रीड एंड सीरियलाइजेबल। ओके, सो अभी इस केस में क्या हुआ, मैंने उसके अकाउंट से निकाला इसके अकाउंट में डाल दिया। अभी इसमें मैंने क्या किया 100 ऐड किया, बट मैंने तो ट्रांजैक्शन को कमिट नहीं किया, है ना, ट्रांजैक्शन को कमिट नहीं किया। सो अभी इस केस में मैं यहाँ पे यूज करूँ रोल बैक। सी मैंने तुम लोगों को TCL कमांड सिखाया था, आई थिंक कल ही सिखाया था। तो उसके अंदर है ना मैंने कमिट सेट ऑटो कमिट इक्वल टू ऑन करने के लिए बोला था, सॉरी ऑफ करने के लिए बोला था, बिकॉज माई में बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। बट अभी तो मैंने नहीं किया है एंड आई एम यूजिंग रोल बैक। एंड अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, सो सी व्हाट हैपेंड, ये रोल बैक हो गया। सो दैट इज द पर्पज ऑफ स्टार्ट ट्रांजेक्शन। तुम लोगों को TCL की कमांड्स ऑटो कमिट ऑफ नहीं करना पड़ेगा, ना ऑन करना पड़ेगा। स्टार्ट ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जब तक तुम लोग उस ट्रांजेक्शन को कमिट नहीं करते तब तक वो फाइनल चेंजेस नहीं होते। तुम लोग उसके अंदर अंडू रिडू कर सकते हो जब भी तुम लोग स्टार्ट ट्रांजेक्शन यूज करते हो तब। ओके, सो जैसे मैंने रोल बैक किया, ये रोल बैक हो गया। क्यों, मैंने उसको कमिट नहीं किया था। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फिर से वही क्वेरी, मैंने ट्रांजेक्शन को स्टार्ट किया, क्वेरी रन की एंड मैंने यहाँ पे बोला भाई अभी तू कमिट कर, मैंने कमिट किया एंड सेलेक्ट मैंने यहाँ पे बोला स्टार्ट फ्रॉम अकाउंट। ओके, एंड नाउ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ जस्ट रोल बैक इट एंड मैंने फिर से वही क्वेरी की। रोल बैक हुआ क्या, नहीं। क्यों, मैंने ट्रांजेक्शन को स्टार्ट भी किया, ऑपरेशंस परफॉर्म किया एंड उसको कमिट किया। ओके, सो एट द एंड मीनिंग क्या आ रहा है, अगर तुम लोगों ने सेट ऑटो कमिट ऑफ नहीं किया, फिर भी तुम लोगों ने अगर ऊपर स्टार्ट ट्रांजेक्शन लिखा होगा, तुम लोग उसको प्रॉपर्ली कमिट एंड रोल बैक कर रहे हो, सो तुम लोगों को फिर सेट ऑटो कमिट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो ऑटोमेटिसिटी का मीनिंग क्या होता है कि अभी मेरे ये दो ट्रांजेक्शन करेक्ट थे इसलिए चल गया। ओके, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया ट्रांजेक्शन। ओके, ट्रांजेक्शन को स्टार्ट किया एंड फिर से मैंने बोला अपडेट। ओके, मैंने क्या किया सी, इसमें से मैंने क्या किया, माइनस किया 2000 अमाउंट, किसमें से, मनोज में से। ओके, ये क्या बोल रहा है मुझे, क्वेरी ओके, है ना। एंड मैंने क्या बोला यहाँ पे, अपडेट कर दिया मैंने प्लस 2000 इंटू राज एंड हिट किया एंटर एंड आई एम जस्ट कमिटिंग इट एंड मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम अकाउंट्स। तो क्या हुआ, इट गिव्स मी -5000, है ना। ऐसे तो नहीं होना चाहिए था ना, इट्स रॉन्ग। तो ये हैंडल करने के लिए हम लोग फिर यूज करते कंसिस्टेंसी का। ओके, कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है, फिर हम लोग वहां पे कंस्टेंट लगाते। ओके, सो अभी मूव करते टूवर्ड्स ए कंसिस्टेंसी, बट बिफोर दैट मैं तुम लोगों को थोड़ा और इसके अंदर लेके जाऊंगी। सो जैसे मैंने बोला था, अगर कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे, तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया ट्रांजेक्शन को, है ना। सो जस्ट स्टार्ट योर ट्रांजेक्शन, डन। एंड मैंने यहाँ पे बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या लिया था, अकाउंट्स, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू, या अकाउंट आईडी था, वेयर अकाउंट आईडी इक्वल्स टू 3। अभी है क्या मेरे पास, नहीं है, सो इट गिव्स मी एरर। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया अकाउंट आईडी इक्वल्स टू 2, गिव्स मी, है ना। सो सी इट गिव्स मी एरर। अकाउंट आईडी 2 तो है ना तुम लोगों के पास, बट स्टिल इट गिव्स मी एरर। आई थिंक इट्स अकाउंट्स टेबल, है ना। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जस्ट ओके अकाउंट्स, इट्स अकाउंट्स, है ना। सो इट गिव्स मी एम्प्टी सेट। और सपोज फॉर एग्जांपल मेरे से कोई एरर हो रही है यहाँ पे, तो एरर कोड को निकालने के लिए थोड़ा मैं यहाँ पे देख लूँ, फॉर एग्जांपल
सो अभी मैंने जैसे बोला कि क्या करो तुम लोग, कमिट करो। सो फिर तुम लोग बोलोगे रोल बैक कब यूज करना है फिर, है ना। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ मेरा ट्रांजैक्शन। जस्ट स्टार्ट द ट्रांजैक्शन, या बिफोर दैट मैं एक टेबल का व्यू देती हूँ यहाँ पे, देखती हूँ। ओके, सो टेबल है मेरे पास यहाँ पे। सो अभी है ना, मैं थोड़ा जो भी बैलेंस है मनोज का, तो उसको थोड़ा पॉजिटिव कर लेती हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपडेट अकाउंट्स सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस 1000 वेयर नेम इक्वल टू इसका मनोज। मैं पॉजिटिव कर लेती हूँ इसको थोड़ा, मनोज। डन। ओके ओके, आई थिंक इट्स नॉट कमिटेड। ट्रांजेक्शन ऊपर स्टार्ट किया था ना, सो जस्ट कमिटेड। ओके, मनोज के अंदर मैंने ऐड किया एंड जस्ट कमिटिंग इट। ओके, एंड अभी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स। ओके, इट स्टिल रिफ्लेक्ट्स। ओके, आई एम एडिंग 100 यार। सो डायरेक्टली मैं एक काम करती हूँ ना, मैं डायरेक्टली सेट ही करती हूँ यहाँ पे। सो मैं बोलती हूँ सेट करो बैलेंस इक्वल टू 1500, है ना, वेयर नेम इक्वल्स टू मनोज। एंड जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स लिए, ये पॉजिटिव हो गया। ओके, सो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई ट्रांजेक्शन। सी, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई ट्रांजेक्शन, तो उस केस में क्या बोलूँगी, स्टार्ट ट्रांजेक्शन, है ना। मैं यहाँ पे बोलूँगी ऊपर का जो कंटेंट लिया था वही लेती हूँ। अपडेट बैलेंस सेट बैलेंस इक्वल टू क्या करना है मुझे, बैलेंस माइनस, मैं क्या कर रही हूँ 1000 निकाल रही हूँ किसके अकाउंट से, मनोज के अकाउंट से, एंड एड अप कर रही हूँ किसके अकाउंट में, राज के अकाउंट में, है ना। डन। बट आई एम नॉट श्योर, हाँ आई एम नॉट श्योर, सो मैंने यहाँ पे बोला रोल बैक। एंड जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर रही हूँ अकाउंट, सो सी व्हाट हैपन, है ना, चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए। क्यों, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। ओके, सो कमिट कब करो, जब तुम लोग श्योर हो ट्रांजैक्शन के बारे में। बट अगर तुम लोग श्योर नहीं हो, देन यूज ए रोल बैक। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एटोमिसिटी। अभी चलती है कंसिस्टेंस की तरफ। अभी कंसिस्टेंसी क्यों रिक्वायर्ड है, सी अभी यहाँ पे मेरा बैलेंस -3000 -5000 हुआ था, बट मेरी रिक्वायरमेंट है ना, ये होना ही नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ने एरर देना चाहिए। सो कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है, कंसिस्टेंट होना चाहिए डेटा। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग लगाते हैं कि मेरा जो भी बैलेंस है वो ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए, वो निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सो जस्ट राइट डाउन ऑल्टर टेबल अकाउंट्स। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक कंस्टेंट ऐड करती हूँ। सो जस्ट राइट डाउन ऐड कंस्टेंट, है ना, एक्सटर्नली ऐड करने का सिखाया था तुम लोगों को मैंने। सो ऐड कंस्टेंट। सो मैं यहाँ पे ना एक कंस्टेंट ऐड कर रही हूँ, तो कंस्टेंट का नाम दे रही हूँ मैं जस्ट टेम। ओके, एंड यहाँ पे बोल रही हूँ चेक, तो किसके ऊपर लगाओगे, सो मैंने यहाँ पे बोला बैलेंस जो भी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। डन। ओके, एंड नाउ अभी मैं क्या कर रही हूँ, सी आई एम यूजिंग स्टार्ट ट्रांजेक्शन। स्टार्ट करो ट्रांजेक्शन को। ओके, एंड मैंने यहाँ पे क्या बोला अभी, आई जस्ट वांट टू अपडेट का क्वेरी हो वो फिर से लिखूंगी मैं यहाँ पे। सो अभी अगर तुम लोगों ने बोला तो यहाँ पे मनोज का बैलेंस कितना दिख रहा है, इट्स 1500, है ना। बट मैंने यहाँ पे माइनस किया 2000। सी, मैंने माइनस किया 2000 फ्रॉम मनोज के अकाउंट से, फ्रॉम मनोज, है ना। एंड जैसे मैं यहाँ पे हिट कर रही हूँ ना एंटर, इट गिव्स मी एरर, यानी रुक भी नहीं रहा है ना। सो क्यों, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। क्यों, मैंने यहाँ पे ऐड कंस्ट्रेंट लगा दिया है। सो ट्रांजेक्शन कब भी कंप्लीट होगा जब उसके अंदर का डेटा प्रॉपर है तुम लोगों का। बट अगर मैंने यहाँ पे इसको कमिट भी किया ना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर, नहीं होगा चेंजेस। क्यों, तुम लोगों ने कंस्टेंट लगा दिया। सो कंस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, इट्स अ कंसिस्टेंसी, वो तुम लोगों के डेटा को कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है ना। यानी बिलो लिमिट तुम लोग नहीं जा सकते। सो दैट इज अबाउट द कंसिस्टेंसी। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फिर आइसोलेशन। सो आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है, सो आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है, जब तक मैं डेटा को कमिट या रोल बैक, यानी मेरा जब तक फाइनल ट्रांजेक्शन नहीं होता है ना, तब तक सामने वाले बंदे को वो जो भी चेंजेस वो नहीं हाईलाइट होनी चाहिए। सो सी, अभी मेरे बोलने का पर्पस क्या है, मैं एक है ना और माई एसक्यूएल का विंडो ओपन करके दिखाती हूँ, दैट इज फॉर आइसोलेशन। सो मैंने यहाँ पे लिया माई एसक्यूएल का, फिर से एक ओपन करना है विंडोज, जस्ट यूज करो इस सेम, इसको मैं खाली ओपन करके रखती हूँ। जस्ट यूज सुरेखा। डेटाबेस के कौन सा यूज़ किया था हम लोगों ने, सो इट्स यूज बैंक डेटा। एंड इसमें से मैं कर रही हूँ सेलेक्ट स्टार, ओके, फ्रॉम अकाउंट्स। डन। ओके, अभी मेरे पास ये एक CMD। सो व्हाट अबाउट आइसोलेशन,
सो आइसोलेशन के अंदर मैं क्या करूंगी, सो कंसिडर करो ये जो मेरा है, ये मेरा फर्स्ट स्क्रीन है, दिस माय फर्स्ट यूजर एंड ये मेरा दूसरा यूजर है। ओके, सो अभी यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सी मैं बोल रही हूँ जस्ट स्टार्ट करो ट्रांजेक्शन, स्टार्ट किया मैंने ट्रांजेक्शन डन। एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने क्वेरी लगा दिया अपडेट का, ओके अपडेट। एंड मैंने क्या बोला, जो भी फर्स्ट वाला यूजर है ना मनोज, उसके अंदर मुझे 2000 ऐड अप करने। सी मैंने क्या किया, मनोज के अंदर 2000 ऐड किए एंड इट के एंटर। सी मैंने अभी तक ना ही कमेंट किया है ना ही रोल बैक किया है। ओके, सो एज पर रूल ये 1500 था, उसके अंदर 2000 ऐड अप होना चाहिए था, है ना। सो मैंने अगर यहाँ पे देखा ना सेलेक्ट, तो ये यहाँ पे ऐड अप हो रहा है, बट अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया ना, ये ऐड नहीं होगा। क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ से उसको कमिट नहीं किया है। एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इसको कमिट किया, चेक किया, हो गया। एंड नाउ अगर तुम लोग यहाँ पे आके चेक करो, सीसी यहाँ पे हो गया। सो दिस इज अबाउट द आइसोलेशन, यानी जब तक एक यूजर उसका ऑपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करता है, तब तक दूसरा यूजर उसके अंदर जो भी चेंजेस या व्यूज हो रहे हैं वो नहीं देखेगा। दिस इज अबाउट द आइसोलेशन। तो ये एसिड प्रॉपर्टीज हम लोगों को प्रोवाइड करती है, ये तुम लोगों को नॉर्मली नहीं मिलेगा। अभी मुझे ना बिहेवियर देखना है। बाय डिफॉल्ट है ना आइसोलेशन के अंदर है ना, देर आर डिफरेंट लेवल्स। तो उसके अंदर टोटल 4 लेवल्स होते, रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड, रिपीटेबल रीड एंड सीरियलाइजेशन सीरियलाइजेबल। ओके, सो अभी मुझे देखना है फिर कि कौन सा बाय डिफॉल्ट वर्क कर रहा है ना। उसके लिए ना हम लोग यहाँ पे सो क्लियर है। जैसे मैंने अभी तुम लोग को बोला, लेवल्स होते हैं, जस्ट राइट डाउन लेवल्स। कौन से आइसोलेशन के अंदर आते हैं, जस्ट राइट डाउन आइसोलेशन के लेवल्स होते हैं। तो फर्स्ट लेवल होता है इट्स अ रीड अनकमिटेड, विच इज वेरी डेंजरस। यानी सामने वाले यूजर ने अगर कमिट ही नहीं किया है तो अनकमिटेड डेटा क्यों ले रहे हो, सो डोंट यूज दिस, इज कॉल्ड एज अ डर्टी रीडिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ डर्टी रीडिंग, सो डोंट यूज इट। नेक्स्ट होता है रीड कमिटेड, विच इज गुड। जब तक डेटा रीड कमिट नहीं हुआ है तब तक वो रीड नहीं करेगा। नेक्स्ट होता है इट्स अ रिपीटेबल रीड, है ना, इट्स अ रिपीटेबल रीड। ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है तुम लोगों के माइस्क्वेल का। एंड लास्ट वन होता है इट्स अ serializable, okay, it's a serializable. So these are the 4 levels of isolation. Okay, so isolation का मीनिंग क्या होता है, how much one transaction can see another transaction's work before it is finished. Okay, so what is isolation? So isolation का मीनिंग क्या होता है, how much one transaction can see another transaction, है ना, क्या करेगा उसका वर्क before it is finished, or you can say it is complete. So मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ it is finished. So this is about the isolation. Okay, clear है यहाँ पे what is the purpose of isolation. Okay, so for example है ना, मुझे अभी मैंने जैसे बोला कि by default behavior क्या होता है, it's a repeatable, है ना, read. So अभी मैंने ये theoretically बोला, but practically ये correct है क्या, है ना। अगर वो देखना है तुम लोगों को, so there is a command called as a select. Okay, select @ so just write down ट्रांजैक्शन, एंड यहाँ पे तुम लोगों को लिखना है पूरा, इट्स अ ट्रांजैक्शन आइसोलेशन, इट्स अ आइसोलेशन। एंड जैसे मैं इसको हिट करूंगी ना, सी बाय डिफॉल्ट क्या, इट्स अ रिपीटेबल रीड। बट अगर तुम लोगों को लगता है नहीं मुझे ये चेंज करना है, तो तुम लोग चेंज कर सकते हो। सो जस्ट राइट डाउन कमांड सेट सेशन, क्या बोलोगे, जस्ट राइट डाउन ट्रांजैक्शन आइसोलेशन। ओके, एंड यहाँ पे बोलूंगी मैं मुझे लेवल सेट करना है, सो जस्ट राइट डाउन लेवल। एंड कौन सा लेना है इसमें से, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जो बोला उसमें से मैं कौन सा भी एक लो, सपोज मैं ये रीड कमिटेड ले लूँ, जस्ट कॉपी करो इसको एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, इट्स अ कंट्रोल सी। ओके, व्हाट हैपन, इट गिव्स मी एरर, ठीक, स्पेलिंग ठीक है क्या मेरा, इट्स सेट सेशन, ओके, ट्रांजैक्शन आइसोलेशन का जो भी लेवल है रीड। ओके, काम कर रही हूँ मैं, जो ऊपर का आया ना हम लोगों का रिपीटेबल रीड, मैं वही ले रही हूँ, उससे देखती होता है क्या। सो जस्ट कॉपी इट एंड जस्ट पेस्ट इट हियर, हिट किया मैंने एंटर।
Oh, but it gives me error. So it's a set session, transaction, isolation, label. It's a repeatable read ना. So just write down repeatable read. हाँ, seat हो गया है ना. ओके सो ऐसे अभी हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट जो देखा वो यही था, रिपीटेबल रीड, है ना. सो ऐसे तुम लोग चेंज कर सकते हो जो भी है. फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि नहीं, लेवल मुझे क्या करना है, सीरियलाइजेबल करना है. सो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सीरिया, स्पेलिंग चेक करो, इट्स सीरियलाइजेबल. ओके, सीरियलाइजेबल. ठीक है, अभी देखो चल गया. एंड अभी मैं यहाँ पे चेक करूँ, सो इट्स सीरियलाइजेबल. ओके, सो ऐसे तुम लोग उसके स्टेट्स चेंज कर सकते हो. सो दिस इज अबाउट द आइसोलेशन. ओके, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द ड्यूरेबिलिटी. तो ड्यूरेबिलिटी ऑलरेडी मैंने कवर किया है. सो ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, अगर तुम लोगों ने डेटा कमिट किया सो दैट इज परमानेंटली सेव, है ना. ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, इफ आई एम कमिटिंग इट ना, सो इट इज परमानेंट सेव. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल करके बताती हूँ. सो जो मैंने दिया था फर्स्ट वाले में, मैंने यहाँ पे बोला स्टार्ट करो ट्रांजैक्शन को. ओके, एंड मैं यहाँ पे बोल रही हूँ अपडेट करो अकाउंट्स, सेट करो उसका बैलेंस, इक्वल टू मैंने बोला बैलेंस माइनस इसमें से 1000 डिडक्ट करना है, किसमें से, वेयर, जिसका नाम है मनोज, मनोज के अकाउंट से निकालना है, एंड किसके, राज के अकाउंट में डालना है. ओके, फिर से सेम क्वेरी लिया. ओके, 100 लिया क्या मैंने, इट्स ओके, ठीक है चल जाएगा 100. एंड किसके अकाउंट में डालना है तुम लोगों को, सो इट इज इनसाइड ए राज. दैट्स इट. एंड मैंने यहाँ पे बोला कमिट, कमिट किया, सेलेक्ट कर रही हूँ स्टार, चला गया डेटा. एंड अगर मैंने यहाँ पे बोला रोल बैक एंड जस्ट चेक इट, नहीं होगा रोल बैक. ओके, सो दिस इज अबाउट द ड्यूरेबिलिटी. क्लियर है. सो आज हम लोगों ने पूरा एसिड प्रॉपर्टीज पढ़ा, ऑल का कमांड्स था वो पढ़ा, डेट के फंक्शंस पढ़े, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस थे वो भी पढ़े. ओके, सो दिस इज अबाउट द टुडे सेशन. कल के सेशन में मैं तुम लोग का यूजर क्रिएशन का टॉपिक है वो कवर करूंगी. एंड विंडोज के थोड़े फंक्शंस है जो डेटा साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द टुडे सेशन. थैंक यू गाइज, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा के जो भी मेरे पास नॉलेज हो तुम लोग के साथ शेयर करो. ओके, सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन. थैंक यू.